Bismillahirrahmanirrahim. Today now we are going to discuss our third case in a spherical shell of charge. This is the third case we are going to discuss. In first two cases we already discussed, we have a thin spherical shell like this shown in the figure. On this thin shell we have a total amount of charge Q which is uniformly distributed over the surface of this shell. And inside this shell there is no charge. Now we want to find the electric field at a point P which is here. यहाँ at point P पे हम क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को. शेल के इनसाइड पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं थर्ड केस में. अब हम यहाँ ये कहते हैं कि व्हेन वी स्टार्ट कैलकुलेशन, सो like the previous case we start calculation by considering the Gaussian surface in the form of a concentric sphere which passes through the point P. यहाँ पे देखें हमने एक गॉसियन सरफेस को एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की शेप में कंसीडर किया है जो कि पॉइंट P में से पास आउट हो रही है. अब हम ये कहते हैं कि नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दिस गॉसियन सरफेस इज स्मॉल r. ये जो स्मॉल r है दैट इज लेस देन द कैपिटल R जो कि हमारे पास स्फेरिकल शेल का डिस्टेंस है जिसको हमने कैपिटल R के साथ रिप्रेजेंट किया है. अब हम यहाँ कहते हैं जब हमने बाकायदा कैलकुलेशन को स्टार्ट किया है तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं कि वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इनसाइड द शेल, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम शेल के अंदर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं. नाउ वी स्टार्ट अप्लाइंग गॉसेस लॉ टू द सरफेस S2. दिस इज अ सरफेस S2 जो कि गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जो कि गॉसेस लॉ का पहला स्टेप होती है. फॉर विच r इज लेस देन, जो स्मॉल r हमने कंसिडर किया है दैट इज लेस देन द कैपिटल R. It gives us the result as we know that the integral form of the Gauss's law is epsilon naught closed integral E dot dA is equal to Q होता है. अब देखें अभी हमने इसकी स्टेटमेंट में ये बात कंफर्म कर ली है कि इनसाइड दिस थिन स्फेरिकल शेल वी डोंट हैव एनी चार्ज. जब इसके इनसाइड कोई चार्ज नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इनसाइड आपके पास जो गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल है दैट इज इक्वल टू 0. सो इन दिस इक्वेशन Q इज इक्वल टू 0 जो कि हमने यहाँ पे लिख ली है. अब दूसरी हमारे पास बात आ जाती है क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA. अब देखें ये बात कंफर्म है कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास जो होल चार्ज है दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल. तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो Q जब हमारे पास 0 आ जाता है तो क्लोज्ड इंटीग्रल में Q के 0 आने से जब चार्ज इसके इनसाइड कोई नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि क्या होगा, E की वैल्यू 0 होगी क्योंकि एरिया एलिमेंट जो है हमारे पास 0 नहीं हो सकता है. यहाँ मिस्टेकनली यहाँ हमने ये 0 यहाँ लिखना चाहिए था कि यहाँ ये 0 नहीं है. एरिया एलिमेंट दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बट the value of E inside the spherical shell is 0 because there is no charge reside inside the spherical shell, but these charges are on the surface of this spherical shell. So value of E is equal to 0. So the concluding point हमारे पास यहाँ पे इस थ्योरम का ये बनता है कि the electric field vanishes का मतलब होता है कि खत्म, गायब हो जाती है. द इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस इनसाइड अ यूनिफॉर्म शेल ऑफ चार्ज, यानी इट मींस आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो कि इनसाइड द स्फेरिकल शेल है वहां पे 0 होती है. और ये बात हम कह चुके हैं कि इनसाइड द गॉसियन सरफेस आपके पास S2 है, देयर इज नो चार्ज, सो E इज इक्वल टू 0. सो फॉर दिस कंप्लीट डिस्टेंस, देखें ये जो हमारे पास कंप्लीट डिस्टेंस कैपिटल आता है इनसाइड द शेल एनीवेयर, यहाँ पे इस शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे हम इस कंप्लीट डिस्टेंस के लिए E की वैल्यू को 0 मानते हैं. सो इफ वी हैव, अगर हम सिमिलरली ये बात करते हैं
अभी हमने कंक्लूडिंग पॉइंट क्या लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वैनिश हो जाती है इनसाइड अ यूनिफॉर्म शेल ऑफ चार्ज, और ये बात हमने प्रूव की है, और दिस इज अ थर्ड शेल थ्योरम। तो अगर इसी तरह हम ये कहते हैं कि कोई भी हम टेस्ट चार्ज प्लेस आउट करते हैं इनसाइड द इंटीरियर, किसी भी मेटल या चार्ज स्फीयर के अंदर अगर हम कोई भी चार्ज टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो इट मीन्स दैट कि जब ई नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि इसके इंटीरियर में इट वुड फील नो इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इट प्रूव्स दैट कि हम ये बात कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, इनसाइड द चार्ज शेल आपके पास क्या है, E इज इक्वल टू 0, एंड दिस प्रूव्स दैट द सेकेंड शेल थ्योरम, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड शेल थ्योरम को प्रूव करता है, और ये इसकी स्टेटमेंट है। फर्स्ट शेल थ्योरम कल हमने डिस्कस कर लिया था, और उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटसाइड एट एनी पॉइंट जो आती है E की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। थर्ड हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था कि ऑन द सरफेस आपके पास E की वैल्यू क्या होती है, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर हम R की वैल्यू को रिड्यूस करें तो एट द सरफेस आपके पास क्या है, स्मॉल r बिकम्स इक्वल टू द कैपिटल R। सो ऑन द सरफेस ऑफ द आपके पास शेल जो है यहाँ पर E की वैल्यू जो है इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय R स्क्वायर। अगर हम तीन केसेस में से, इन तीनों केसेस में जो हमने इनसाइड आउटसाइड और सरफेस के लिए कंसिडर किए, अगर हम कहें कि E की वैल्यू कहाँ पे ज्यादा होती है, इनसाइड आउटसाइड या सरफेस पे, तो हम ये कह सकते हैं कि E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द सरफेस, कि जब वो सरफेस के ऊपर हम E को कंसीडर करते हैं किसी पॉइंट पर, वहां पे हम E की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर द सरफेस जो है दैट विल बी मैक्सिमम एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द शेल। This is the proof of 3 points in the spherical shell of charge. Thank you.